गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजेश कुमार वर्मा, आदर्श विद्या मंदिर। आज मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको विभाजिता के कुछ नियम बताने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से। विभाजिता के नियम, पहला नंबर आता है 2 से विभाजिता का नियम। जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वे सभी संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाती हैं। यानी आप लोग देखे होंगे कि बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाती हैं आपको और पूछा जाता है कि हाँ बताइए कि कौन सी ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो ये एक समस्या आ जाती है। तो इस पर जो है आप नियम के आधार पर अगर आप देखें कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वे सभी संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाती हैं। जैसे 30 दिया हुआ है तो ये संख्या जो है हमारी 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 एकम 2, 1 10, 2 पंचे 10। ये 30 जो है संख्या हमारी 2 से विभाज्य है। 36, 48, इस प्रकार से इन सभी संख्याओं में 0, 2, 6, 8 अंत में इकाई के स्थान पर दिया गया है। तो ये सभी संख्याएं हमारी 2 से विभाजित हो जाती हैं। दूसरा नियम आता है 3 से विभाजिता का नियम। यदि संख्या के अंकों का योग, कोई भी संख्या दी हुई हो और उनके अंकों का योग यदि 3 से पूरा विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाती है। देखिए जैसे 27, 36, 81, 132, 333 आदि ये संख्याएं हैं। अगर ये इन संख्याओं के जो अंक हैं उन अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वे संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे देखिए 27 दिया हुआ है तो इनके अंकों का योग यानी इकाई और दहाई, इकाई के अंक पर 7 है और दहाई के अंक पर 2 है तो 2 + 7 बराबर 9। तो 9 संख्या जो है हमारी 3 से विभाजित होती है। इसी प्रकार से 333, 3 + 3 + 3 योग हो गया 3 3 6 3 9। तो ये 9 आया तो 9 संख्या जो है हमारी 3 से विभाजित होती है। इस प्रकार से ये सभी संख्याएं हमारी 3 से विभाजित हो जाती हैं। आइए बच्चों आगे देखिए 4 से विभाजिता का नियम। 4 का विभाजिता के नियम के अंतर्गत यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों की संख्या यानी इकाई दहाई से बनी संख्या जो है अगर वो 4 से पूरा भाग हो जाए तो उस पूरी संख्या जो है हमारी 4 से विभाजित हो जाती है। यानी संख्या चाहे जितनी बड़ी हो अगर उसके इकाई और दहाई से बनी संख्या जो है अगर वो 4 से विभाजित हो जाती है तो हमारी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 40,852, 1,584, 9,336 आदि ये संख्याएं हैं। और नियम क्या है, अगर संख्या के अंतिम 2 अंकों यानी इकाई और दहाई से बनी संख्या जो है अगर वो 4 से विभाजित हो जाए तो हमारी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए इसमें जो है 40,852 दिया हुआ है तो इकाई और दहाई से बनी संख्या हमारी क्या है 52 संख्या है। और इसको अगर 4 से हम विभाजित कर रहे हैं तो देखिए 4 एकम 4, 5 में 4 गया 1, आगे अंक उतारा 2, 4 तिया 12 तो हमारी पूरी संख्या विभाजित हो गई 52। तो इस प्रकार से 40,852 संख्या भी जो है हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिए चार एकम 4, घटाइए 4 में 4 गया कुछ नहीं, अगला अंक 0 उतारा, 4 का पहाड़ा लगाया तो 4 0 0, फिर 8 उतारा, 4 दूनी 8, 8 में 8 निकाला कुछ नहीं बचा, अगला अंक 5,
4 एकम 4, 1 फिर उतारा 2, 4 तिया 12। इस प्रकार से हमारी पूरी संख्या जो है विभाजित हो जाती है। क्योंकि देखने में संख्या तो बहुत बड़ी होती है तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, तो इसको जो है देख करके ही हम पता कर लेते हैं कि ये संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी। यानी अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से पूरी विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। पाँच से विभाजिता का नियम। अब आता है 5, 2 का देखा, 3 का देखा, 4 का देखा, अब आता है 5। 5 में क्या है, यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो नियम क्या है, यदि किसी भी संख्या के स्थान पर, यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 140, जैसे 140, 235, 410 आदि। क्योंकि देखने में संख्या बड़ी होती है तो हम जो है नियम के आधार पर ये ज्ञात करते हैं कि इनके इकाई के स्थान पर 0 और 5 है तो ये संख्या पूरी 5 से हमारी विभाजित हो जाएगी। देखिए जैसे 140 है, अब इसको 5 से हमें विभाजित करना है, नियम के आधार पर 0 लगा हुआ है तो हमको ज्ञात हो गया कि ये संख्या हमारी 5 से पूरी कट जाएगी। जैसे 5 दूनी 10, 4 शेष बचा, आगे उतारा 0, 5 40। तो इस प्रकार से हमारी ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे जितने अंकों की हो, अगर उसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 है तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगला नियम देखिए। हाँ बच्चों, अब देखिए अगला नियम आपका आता है 6 से विभाजिता का नियम। यानी जो संख्या 2 और 3 से पूरी विभाजित हो जाए वह पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। क्योंकि देखने में संख्या चाहे जितनी बड़ी हो चाहे छोटी हो, अगर वो 2 और 3 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या जो है हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 12 संख्या जो है हमारी ये आपकी 2 से भी विभाजित होती है, 2 छंग 12, और 3 से भी विभाजित हो रही, 3 चौक 12। देखिए 2 छंग 12, 2 से भी विभाजित हो गई, और ये 12 संख्या जो है हमारी 3 से भी विभाजित हो रही, 3 चौक 12।
तो अगर ये दो से और 3 से विभाजित होती है तो ये हमारी संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 6 दून 12। तो इस प्रकार से जैसे 54 दिया हुआ है, ये भी संख्या आपकी इसी प्रकार से विभाजित हो जाएगी। देखो 2 दूना 4, 5 में 4 निकाला, 1 बचा, 4 उतारा, 2 सत्ते 14, पूरी संख्याएं कट गई। फिर 3 से देखिए, 3 एकम 3, 5 में 3 निकाला, 2 उतारा, 4, 3 अवठी 24, पूरी संख्या कट गई। तो ये संख्या हमारी 6 से भी कट जाएगी। 6 नवैया 54, 9 छाक 54, ये पूरी संख्या हमारी कट गई। तो इस प्रकार से नियम को ध्यान में रखिए। अगर नियम आपको याद होंगे तो कोई भी संख्या विभाजित करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यानी जो संख्या 2 और 3 से पूरी विभाजित हो जाए, कट जाए, तो वो पूरी संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी।